संकट में स्थिरता, जब मन डगमगाई नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। वातावरण भारी है, शंखनाद हो चुका है और अर्जुन अब पहले जैसा विचलित नहीं, पर उसके भीतर एक और प्रश्न उठता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, जब जीवन में अचानक संकट आ जाए, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब मन को स्थिर कैसे रखूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। संकट बाहर आता है, पर उसे बड़ा हमारा मन बनाता है। हे श्रोताओं, ये वचन केवल युद्धभूमि के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए है। जब व्यापार में हानि होती है, जब परीक्षा में असफलता मिलती है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब हमें लगता है सब समाप्त हो गया। पर गीता कहती है, जो आया है वो जाएगा भी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल्पना कीजिए समुद्र की। ऊपर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, पर गहराई में शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को समुद्र की गहराई जैसा बनाओ, लहरों जैसा नहीं। परिस्थितियां लहर हैं, आत्मा गहराई है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक व्यापारी था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात अचानक आग लगी और सब कुछ जल गया। लोग उसे ढांढस बंधाने आए। किसी ने कहा, अब क्या करोगे? व्यापारी शांत बैठा रहा। उसने केवल इतना कहा, जो जला है वो धन था, मेरा साहस नहीं। अगले ही दिन वो फिर से योजना बनाने लगा। वर्षों की मेहनत से उसने अपना व्यापार दोबारा खड़ा किया और पहले से बड़ा बनाया। जब उससे पूछा गया कि उस रात तुम टूटे क्यों नहीं, उसने उत्तर दिया, मैंने संकट को अंत नहीं, परीक्षा समझा। हे मित्रों, यही गीता का संदेश है। संकट हमें परखने आता है, समाप्त करने नहीं। जब हम संकट को शत्रु मान लेते हैं, हम डर जाते हैं। जब हम उसे शिक्षक मान लेते हैं, हम सीख जाते हैं। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, मन बार बार चिंता में चला जाता है, क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है। सत्य केवल ये क्षण है। सोचिए, हमारी अधिकतर चिंता उस बात की होती है जो अभी हुई ही नहीं। हम भविष्य की कल्पना से डरते हैं, पर जब हम वर्तमान में कर्म करने लगते हैं, चिंता कम होने लगती है। स्थिरता अभ्यास से आती है। जैसे योद्धा रोज धनुष चलाता है, वैसे ही हमें रोज अपने मन को साधना होता है। एक और कहानी सुनिए। एक छात्र था जो हर परीक्षा से पहले घबरा जाता। उसे लगता, अगर मैं फेल हो गया तो? उसके गुरु ने कहा, परिणाम की चिंता छोड़ो, तैयारी पर ध्यान दो। उसने धीरे धीरे अपनी आदत बदली। वो रोज निश्चित समय पर पढ़ता, ध्यान करता और परिणाम के बारे में सोचना कम कर दिया। कुछ वर्षों में वही छात्र आत्मविश्वासी बन गया। उसने कहा, जब मैंने परिणाम छोड़कर तैयारी पकड़ी, तभी मेरा डर कम हुआ। हे मित्रों, यही गीता का रहस्य है। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। जब हम फल से चिपकते हैं, मन डगमगाता है। जब हम कर्म में लगते हैं, मन स्थिर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको समान मानकर कर्म करो। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भावनाएं नहीं होंगी। इसका अर्थ है, भावनाएं हमें नियंत्रित न करें। स्थिर व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, पर निर्णय विवेक से लेता है, आवेश से नहीं। आज आपके जीवन में कौन सा संकट है? आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक? उस संकट को देखकर घबराइए मत। स्वयं से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? हर कठिनाई के भीतर एक संदेश छिपा होता है। जब आप सीख लेते हैं, कठिनाई का उद्देश्य पूरा हो जाता है। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है, तब जाकर वो वृक्ष बनता है। यदि बीज कहे, मैं अंधेरे में क्यों जाऊं, तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। संकट वही मिट्टी है जहां से आपकी शक्ति अंकुरित होती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्तव्य में अडिग रहो, मन को अभ्यास से स्थिर करो और मुझ पर विश्वास रखो। यही 3 सूत्र हैं, कर्म, अभ्यास और विश्वास। हे मित्रों, जब अगली बार जीवन में कोई तूफान आए, याद रखिए, आप लहर नहीं, समुद्र हैं। आप परिस्थिति नहीं, शक्ति हैं। संकट आपको गिराने नहीं, जगाने आया है। स्थिर रहिए, प्रयास करते रहिए और विश्वास मत छोड़िए। अगर ये गीता उपदेश आपके जीवन में शांति और साहस लेकर आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक गीता ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।